हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टेस्ट सीरीज के साथ आपके बीच प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1919 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1939 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था, कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों, यह कथन आप बताइए किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसके द्वारा संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया? इसका सही जवाब है कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विली है तो विली विली जो होता है वो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का वृहद स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा ही ऐसा है जिसके जो हमारे भारत में ऊर्जा का वृहद स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो इसका सही जवाब होगा लघु परियोजनाओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो इसका सही जवाब होगा अटाकामा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शंस, इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोटा अनाज कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रागी को। रागी को जो है उसको मोटा अनाज कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन किन स्थानों के बीच शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा रोहा और मैंगलोर के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही जवाब है H.H. बैरोज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तितली उद्यान दोस्तों ये भारत का पूछा है, तो ये है बन्नेर थट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही जवाब है बिहार और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों हम बता दें कि आज जो हम ये 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बीच लेकर आया है, ये बीईओ विशेष है, मुख्यतः बीईओ के सिलेबस पे आधारित है, जो कि 2020 की हमारी परीक्षा होने वाली है उस पर आधारित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने आपके लिए तैयार किया है, जो कि बीईओ की परीक्षा के लिए मुख्यतः बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है केरल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? लॉर्ड मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823 ईस्वी में और लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ईस्वी में। तो चलो दोस्तों आप बताओ इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक विशिष्ट मंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? उसका सही आंसर होगा 1561 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। 1931। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था?
तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगमकालीन किस शासक को लारचेर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सेनगुट्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बाल पुत्र देव कौन था? तो इसका सही जवाब होगा शैलेंद्र राजा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? तो ये एक ग्रामीण अधिकारी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा कुल का प्रधान। प्रथम कुलीक पदाधिकारी से तात्पर्य होता है कुल का प्रधान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम जेंद अवेस्ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है वो बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार संसद को होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकस्मिक निधन के स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद आप सब इसको पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 267 के रूप हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारतीय संसद में जो बजट पास होने की प्रक्रिया होता है वो 5 चरण से होकर तब गुजरती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और पंथ निरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही क्रम होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पहले संप्रभु, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तब लोकतांत्रिक, तो इसका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो है एक परामर्शदात्री समिति के रूप में होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो होता है वो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारे इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका सही जवाब होगा 61वां। संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
61वां। तो दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद हो आपको इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए नमस्कार। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।